चैन दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें 10th क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है। आज हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। कल हम इस जहां से हमने इसके सवाल साफ किए थे वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। इसके दो सवाल, एक सवाल के 4 खंड जो थे वो सारे हल हो गए। अब दूसरे से शुरू करेंगे। ठीक है। दूसरे का पहला। अब इसमें क्या है, इसमें जो दे रखा दूसरे सवाल है उसमें ये दे रखा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है। प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है। जहां पर हमें ए व डी दे रखे हैं, ए व डी दे रखे हैं हमें। ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्या है, इसमें पहला है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। देखो, हमने आपको बताया था एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। 1 2 4 पद लगने ना इसमें, A1 A2 A3 A4। ठीक है। ये 4 पद हैं इन एपी। अब देखो, ए की जगह पे ए का मान, डी की जगह डी का मान रख दो। 10 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 इन एपी 10 10 20। देखो, 10 10 दूनी 20 और 20 10 30। चाहे एक लाइन और बढ़ा लें। 10 प्लस 10 दूनी 20, 10 10 3 30 इन एपी। ये जरूर लिखेंगे इन एपी। 10 20 10 और 20 30 और 10 30 40 इन एपी। देखो, ये कितने आ गए, 4 पद आ गए इसके। ठीक है। ये आंसर है। सही है। ये 4 पद आ गए इनके, ये आंसर है। अब देखिए, अगला सवाल है ए बराबर -2 डी बराबर 0। इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। एपी के 4 पद A1 A2 A3 A4, ये 4 पद हैं। इसको लिखते हैं हम ए प्लस। देखो, अब आप कहोगे ए प्लस डी ये कैसे लिखते हैं। देखो, इसका मान होता है जैसे ए एन, ये व्यापक रूप है इसका। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। इसको हम प्रथम पद A1 है, इसको हम टी से व्यक्त कर रहे हैं। ज्यादातर हम टी से लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका व्यापक रूप। अब देखो, पहला पद है, पहले पद में एन, ये एन है, ए एन। ठीक है। यहाँ पे ए लिख के आपको दिखा दे रहे हैं, आपको पता जाए। 1 है जो वो एन की जगह पे है। अब यहाँ पे 1 रखो, ए प्लस एन की जगह पे 1 -1 इंटू डी। ये 0 हो जाएगा। क्या बचा, ए बचा। केवल एक सवाल बता रहे, बाकी सवाल ये चीज नहीं बताएंगे हम। अब दूसरे पद में एन की जगह पे 2, तो यहाँ पर एन की जगह पे 2 आ जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए प्लस 2 माइनस 1 यानी कि डी। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा, ए प्लस डी। अब तीसरा पद लिखने के लिए एन की जगह पे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2D। ए प्लस 2D का मतलब 2 इंटू डी, 2 गुणा डी। ठीक है।
और चौथा पद निकालना, तो ए की जगह पे हम चार रख देंगे, मतलब एन की जगह पे हम 4 रख देंगे। ठीक है, एन की जगह पे हम अगर 4 रखेंगे यहाँ पर ए एन की जगह पे हम 4 रखेंगे, तो एन की जगह पे यहाँ पे 4 रख दो। 4 - 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3D, यानी कि 3D ए प्लस 3D। ठीक, अब ये चीज और सवाल नहीं, ताकि हम डायरेक्ट लिखाएंगे, ये खुद के दिमाग होनी चाहिए कि एपी के पद कैसे होते हैं व्यापक रूप में। देखो, जो भी पद है, जैसे चौथा पद है, तो चौथा पद, तो डी का जो गुणांक जो होगा इससे एक कम ही होगा, तो चौथा पद है ए प्लस 3 इंटू डी। 3 है तो ए प्लस 2 इंटू डी, एक कम ही होगा। 2 है तो मतलब डी, केवल 1 को लिख 1 की गुणा डी से कर देंगे, डी आएगा। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इससे एक पद 0 कम, मतलब इससे एक कम, यानी कि 0 इंटू डी। अब 0 किसी से भी गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब सबके मान रख दो, ए की जगह पे -2, ए की जगह पे -2, डी की जगह पे 0, ए की जगह पे -2 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 0, कॉमा ए की जगह पे -2 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 0। अब देखिए क्या आ गया, ये इन एपी। ठीक है, ये पद एपी के ही तो है। -2 कॉमा -2, 0 को जोड़ेंगे तो -2। अब देखिए -2, ये तो 0 पद हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बचेगा -2, ये भी 0 पद हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -2 इन एपी। ये भी एपी में के 4 पद हैं, सभी पद समान होंगे। ठीक है, अगला सवाल हम इसे मिटा दे रहे हैं। देखो, तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, तीसरे सवाल में ए की जगह पर 4, 4 और डी की जगह पर -3 है, -3। अब देखिए, ए पहला पद क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, 4 पद है। ए की जगह पर मान रख दो 4, कॉमा ए की जगह पर 4 प्लस डी की जगह पर -3, कॉमा ए की जगह पर 4 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर -3, कॉमा ए की जगह पर 4 प्लस 3 और डी की जगह पर इन एपी। 4 4 प्लस माइनस 4, 3 दूनी प्लस माइनस 3 दूनी 6, 4 प्लस माइनस 3 दिया इन एपी। ठीक है, कितना आ गया, 4, 4 -1, 4 - 3 प्लस का 1 और 4 - 6 माइनस का 2, 4 - 9 माइनस का 5 इन एपी। ठीक है, ये आंसर है, सही है। अब देखिए, इतना हम लिखा रहने देंगे क्योंकि अगले सवाल है कि हमें ये लिखना है, तो इतना लिखा रहने देंगे हम। ठीक है, तीसरा चौथा है ए की जगह पर -1, डी की जगह पर 1/2। अब देखिए, प्रथम पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D। ठीक है, अब ए की जगह पर -1 इन एपी में है, -1 ए की जगह पर -1 प्लस डी की जगह पर 1/2, कॉमा ए की जगह पर -1 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 1/2, कॉमा ए की जगह पर -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर 1/2 इन एपी। -1, अब देखिए 2 की गुणा करेंगे 1 से,
दो एकम दो, 1/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ का बचा -1, इधर +1। अब यहाँ पर 2 की जगह करेंगे, ये तो 3 एकम 3 और 3/2 हो जाएंगे, 2 की गुणा करेंगे 1 से, माइनस का 2 प्लस 3/2 इन AP। ठीक है, -1 -2 +1 -1/2। यहाँ पर ये दोनों माइनस प्लस खत्म, 0, -2 + 3 यानी कि 1/2 इन AP। ये आंसर है, ये 4 पद AP में आ गए। ठीक है, ये निकाल लेते, में से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये वाली लाइन आ नहीं रही है ना, ये वाली लाइन आ नहीं रही तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। सारे सवालों में छूट गई थी, ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई लिखता होगा तो इतना कैलकुलेशन खुद ही कर लेगा। -1 कॉमा -2 + 1 यानी कि -1/2, ये तो 0 हो गया, ये प्लस का 1/2 इन AP। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट है इसका, तो चौथा था, ये चौथा था। हम नंबर यहाँ पर चेंज नहीं कर पाए, 5वां एक ही जगह पर क्या है, -1.5 1.25। ये D क्या है, -0.25। अब देखिए यहाँ पर एक ही जगह पर -1.25 कॉमा, एक ही जगह पर -1.25 प्लस D की जगह पर -0.25 कॉमा, एक ही जगह पर -1.25 प्लस 2 इंटू D की जगह पर -0.25 कॉमा, एक ही जगह पर -1.25 प्लस 3 इंटू D की जगह पर -0.25। ठीक, इन AP। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा। अब देखिए ये कितना बचा, ये तो -2.5, ये तो हो गया। अब ये यहाँ पे देखो -1.25 प्लस -0.25 कॉमा -1.25 प्लस माइनस। अब 2 के अंदर गुणा करो तो 25 दूनी 50। हम वैसे करेंगे, गुणा करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 2 अंकों के बाद पॉइंट। ठीक है, कॉमा -1.25 प्लस माइनस 25 × 75, 2 अंकों के बाद पॉइंट इन AP। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर, यहाँ बोर्ड से तो नहीं हट रहा, -1.25 कॉमा, अब ये 25 इसमें घटेंगे, कितना आ जाएगा, -1। 25 कह रहे हैं हम खाली घटाने के लिए, देखो ऐसे घटा लो, पॉइंट के बाद से m को घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0। ठीक है, और 2 में से 2 गए 0, 1 में जाके 2 के बाद पॉइंट है 1 माइनस 1 बचा, ऐसे घटता है। अब यहाँ पे घटाओ, 5 में से 0 गए, 5 जाएंगे नहीं, मतलब 5 में से 0 गए 5 ही बचेगा, 2 में से 5 जाएंगे नहीं, दोबारा में से 5 गए, कितने बचे
7, 2 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक, क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे 125, मतलब 125 नहीं लिखे, पॉइंट लगा है, तो 5 में से 5 जाएंगे 0, 2 में से 7 जाएंगे नहीं, तो 12 में 7 गए 5, 2 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक, इन एपी। ठीक, ये 4 पद आएगा, इसे समय से 0 को हटा सकते हो यहीं पे, वो समझाने के लिए आपके किया था। ठीक है, सही। इसके सारे सवाल हो गए। ठीक, अगला खंड। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, तथा सर्वांतर लिखिए। ठीक है, ठीक है। इसमें पहला है, बहुत सरल सवाल है ये, सर्वांतर पहला पद लिखना है केवल। ये एक एपी दे रखी है, ठीक है, इन एपी। अब देखिए सर्वांतर प्रथम पद, इसमें क्या प्रथम पद जो होता है, पहला ही पद जो होता है प्रथम पद होता है। ठीक है, वो होता है ए बराबर कितना है 3। ठीक है, सर्वांतर यानी कि डी। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 1 माइनस 3 बराबर -2। ये सर्वांतर है। अब देखिए यही आंसर है। अब देखिए कोई कहेगा एक और लिखा है, देख लो, ऑलरेडी देखा एपी में, अगर एपी में नहीं होती तो निकाल देखते कि एपी में है या नहीं है। जब ऑलरेडी दे रखा है कि एपी में है, एपी में है, तो हमें ए निकालना होता और डी निकालना होता, वो निकाल दिया। ठीक है, अगर इसमें लिखा कि चेक कीजिए एपी में है नहीं है, तब हम एक दो और निकालते डी। दूसरा है, अब देखिए प्रथम पद इसमें क्या है, ए कितना, ये एपी में है -5। ठीक है, और सर्वांतर क्या है, डी। डी क्या है, सर्वांतर मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। थोड़ा सा और बड़ा करना चाहो इसमें, तो ये क्या, इसे क्या कर देंगे हम, इसे ऐसे लिख लेंगे, A1, A2, A3, A4, ये पद है। ठीक है, अब इसमें से प्रथम पद क्या है, A1 यानी कि ए क्या है -5। ठीक है, प्रथम पद क्या है, यानी कि ए बराबर क्या -5, और डी क्या है A2 माइनस A1। A2 क्या है -1, और A1 क्या है -5। तो क्या हो गया, -5 माइनस +5 बराबर -1 से +5 में से -1 जाएंगे, +4। ये आंसर है। इसे एक लाइन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो। हर सवाल में ये नहीं बताएंगे, ये बता देते बीच बीच में, ताकि पता चलता रहे कि ये कैसे आया। ठीक है,
अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, यानी कि ए बराबर क्या है 1/3 और डी क्या है A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/3 माइनस 1/A1 क्या है 1/3। ऐसे कैसे हल करेंगे, एलसीएम 3 आ गया, 5 - 1 5 - 1 4/, ये आंसर है। एक ये दो चीज निकालनी थी, ठीक है। इसका चौथा सवाल लास्ट, चौथा सवाल है इसमें 0.6 1.7 2.8 3.9 ठीक है 0.6 1.7 2.8 3.9 ठीक है। अब इसमें से प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म ए बराबर 0.6, डी निकालना है। इसमें डी कैसे निकालेंगे, दूसरे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे। दूसरी टर्म क्या है 1.7 माइनस 0.6, घटाओ कैसे घटाएंगे, 7 में से 6 गए, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। ये आंसर है। सारे सवाल हल हो गए, सारे सवाल हल हो गए इसके। अब चौथा सवाल लास्ट है इसका, चौथे की बहुत खंडा है सवाल, लास्ट है खंड बहुत है उसके। इसमें निम्नलिखित में से कौन एपी है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, निम्नलिखित में कौन से एपी है, ठीक है। तो इसका सार्वधातुक अगर एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंक डालने थोड़ी। देखो इसका जो पहला सवाल है, चौथे सवाल का पहला खंड है, इसमें दिखाना कौन एपी है, अगर एपी है तो उनका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 2,8, 2,4, 8, 16। अभी देखना एपी है या नहीं है। एपी के लिए क्या करते हैं हम, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए A1 A2 A3 A4, ठीक है। D1 निकालने के लिए D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, कितना आया 2, D2 कितना है, D2 होता है A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, 8 में से 4 कितने बचे 4। अब देखिए D1 बराबर नहीं है D2 के, हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, प्रत्येक पद जो सार्वधातुक होता है, प्रत्येक पद का सार्वधातुक होता है, अंतर सदैव नियत रहता है, यानी सार्वधातुक सदैव नियत रहता है। लेकिन यहाँ पर सार्वधातुक नियत नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, अगला निकालेंगे कुछ और होगा। क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए दी गई श्रेणी एपी नहीं है, ठीक है। कोई कहेगा कि ये इसीलिए बोला लेकिन लिखा नहीं, ये इसीलिए का चिन्ह है, मतलब ये चूंकि का चिन्ह है, ये इसीलिए का चिन्ह है, ठीक है।
मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना। अब देखिए दूसरा है 2,5। बहुत सरल सवाल है ये, इससे ज्यादा कठिन कठिन तो हमने उसमें एग्जाम्पल में कराए थे। ठीक है, अब ये देखिए एपी में है या नहीं, कैसे निकालेंगे? A1, A2, A3, A4। ठीक है, D1 निकालेंगे पहले हम। D1 क्या है? A2 माइनस A1, जहां A2 कितना है? 5/2। A1 कितना है? 2। गुणा करो, त्रिची इसकी नहीं बटे 1, तो 1 की गुणा करेंगे 5 से 5, 2 से करेंगे 4 बटे 2 एकम 2। कितना आया? 5 चौक, मतलब 5 चौक कह रहे हैं, 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। नहीं आ रहा? ये भी नहीं आ रहा? ये वाला कोई बात नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं 1/2। कितना छोटा हो गया वो, सारे सवालों में देखा था नहीं, समय आ रहा था। ठीक है, अब D2 देख लो। D2 क्या है? A3 माइनस A2। A3 क्या है? 3 माइनस A2 क्या है? त्रिची त्रिची गुणा कर लो, 2 की 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 5 की 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, 2 की 1 से गुणा 2 एकम 2 बराबर 1/2। देखो दो सारांश तो समान है, हम एक और निकाल देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में देखा था। देखो कितना आ गया? 1/2। अब देखिए हमने एग्जाम्पल में देखा था कि D1 D2 बराबर था, लेकिन D3 बराबर नहीं था, लेकिन प्रत्येक पद का सार्वंतर समान होना चाहिए, तो हमने 2 निकाल लिए, एक और निकाल देख ले रहे हैं। कम से कम लगातार 3 तो समान नहीं होगा, 3 समान है तो वो एपी है। ठीक है, D3 निकाल लो। A4 माइनस A3। A4 कितना है? 7/2। A3 कितना है? 3। 3 दूनी 7 एकम 7, 3 दूनी 6 बटे 2 एकम 2। कितना आ गया? 1/2। इसका भी समान आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई यहां लिख ले रहे हैं हम, क्योंकि ये मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि एपी है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि D1 बराबर है D2 के, इसीलिए दी गई श्रेणी एपी है। ठीक है, ठीक है, हटा दे रहे हैं हम। तीसरा है इसमें, अब जब ऊपर का कुछ काम नहीं है, हम ऊपर का ही मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हमें एपी चेक करना, ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, सवाल ये तो नोट कर ही लिया होगा सबने, ताकि हमें थोड़ी और जगह मिल जाए ऊपर। तीसरा क्या है इसमें? -1/2 कॉमा -3/2 कॉमा -5/2 कॉमा -7/2। ठीक है, अब ये A1, A2, A3, A4, अब चेक करना है
कि एपी है या नहीं है, तो हम ऐसे चेक करते हैं। देखो उसमें लिखा था सर्वांतर भी क्या कीजिए, अगर एपी है, अगर डी वन बराबर डी टू है, तो जो हमारा माना है वही सर्वांतर है। ठीक है, कोई कहेगा कि हम सर्वांतर बता के नहीं, सर्वांतर निकला हुआ था, बस मेंशन नहीं कर रहे थे वहां पे। अब देखिए डी वन ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना माइनस का 3.2 माइनस का ए टू कितना, ए वन कितना माइनस का 1.2। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3.2 माइनस प्लस 1.2। अब ये इसमें से घटा दीजिए, 2 में से 2 गए 0.3 में से गए 2, माइनस का ज्यादा तो माइनस का लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है तो खत्म मामला। डी टू क्या है, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है माइनस 5.2 माइनस ए टू कितना माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए 2, माइनस के चिन्ह आगे लग जाएगा, खत्म मामला। देखो अब इसका समांतर श्रेणी ही है, आगे जब आप निकालोगे तो उसका भी यही आएगा, आप खुद चेक करके देख लेना, इसका यही आएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है D1 बराबर है D2 के, इसीलिए दी गई श्रेणी एपी है। ठीक है, ठीक है, मिटा दें। आप जो नोट करना चाहे ना, आप यहाँ पे समझ लो, नोट वीडियो में घर पे जाके वीडियो से कर लेना चाहें, लेकिन मेन चीज है समझना। अगर समझ लोगे तो सवाल खुद हल कर लोगे, और ये चीज तो आपके पास हमेशा रहेगी वीडियो में। ठीक है, चौथा क्या है, -10 -6 -2 2 टोटल A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब D1 निकालो, D1 निकालो क्या माइनस, मतलब A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना माइनस का 10, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गए 4। D2 कितना है A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 2, A2 कितना है माइनस का 6, माइनस का 2 माइनस प्लस 6। ठीक है, 6 माइनस 2 4। ठीक है, और सर्वांक तो इसका 4 है। ठीक है, क्योंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए दी गई श्रेणी एपी है, ऐसे भी लिख देंगे, जिसका, ये आ रहा नहीं आ रहा है बोर्ड में, जिसका सर्वांतर 4 है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हर सवाल में। ठीक है, आ रहा बोर्ड में नहीं, तो आ रहा है, पर इसके आगे और है, इसके आगे सॉल्व। अब देखिए इसका सर्वांतर 4 हो गया। अब ये इसमें सवाल में पूछ रखा है, अगर एपी है उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, उसके 3 टर्म और 3 पद और ज्ञात कीजिए। 3 पर और पद और ज्ञात करने के लिए पता क्या करेंगे हम, मिटा दे रहे हैं ये,
ठीक है। तीन पद ज्ञात करने के लिए क्या हम करेंगे, जो अंतिम पद है, अंतिम पद ये A4, इसमें हम क्या करेंगे, हम A4 में हम D जोड़ देंगे। ठीक है, ये हम ऐसे कर लेंगे। हमारे पास प्रथम पद है, प्रथम पद है कितना -1, और D हमारा आ गया, कितना आ गया 4। हमारा अंतिम 3 निकाल लेना, तो A5, A6, A7 ये निकालने हैं। तो हमें A5 पद निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, यानी A5, A6, A7 इसके ऊपर हम पद लिख देंगे। ठीक है, A5 वाला पद क्या होगा, A प्लस 4D। ठीक है, प्रथम पद कितना है, माइनस का 10 प्लस का 4 इंटू D कितना है 4। ठीक है, माइनस का 10, 4 चौक 16। ठीक है, 10 माइनस 16 कितने हो गए 6। ठीक है, इसके बाद का जो पद आ गया A5 6 आ गया। फिर A6 निकालना है। A6 कैसे निकालोगे, A प्लस इससे 6 देर का ये इनका मान है, इससे एक पद कम है, यानी 5 इंटू D। A का मान कितना है माइनस का 10, ये है यहाँ पर, प्लस 5, D का मान कितना है 4, माइनस का 10, 5 चौक 20, कितना आ गया प्लस का 10, A6 कितना आ गया 10। ठीक है, अब निकालना मैं A7। A7 कैसे निकालेंगे हम, ये मिटा दे रहे हैं, एक 3 पद निकाल लेते हैं ना। A7 कैसे निकालेंगे हम, A प्लस 6D, प्रथम पद कितना है माइनस का 10, प्लस 6 इंटू D का मान कितना है 4, माइनस का 10, 6 चौक 24, कितना आ गया 14, ये आ गए। ठीक है, ये हमें निकालने थे, 3 पद और निकालने थे, ये आ गए। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। पद निकालने का तरीका पता चल गया, पद निकालने का तरीका, उससे और पद निकालने, जो भी पद निकालने का है। जैसे हम कहा हमें ए, हमारे पास डी आ गया, हमारे पास डी है, ए भी है, हमसे कहा A17 ज्ञात करो, हमें 17वां पद ज्ञात करना है, 17वां पद ज्ञात करना है। भाई सूत्र A प्लस 17 से कम 16D, तो A का मान कितना है -10 प्लस 16, D का मान कितना है 4, कितना आ गया माइनस का 10, 16 चौका 64, घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का 54, प्लस का 54, कुछ भी पद कर लो, इससे आ जाएगा। ठीक है, बस तरीका आप समझ गया नहीं। 5वां है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, कॉमा 3 प्लस 3√2। ठीक है, ठीक है, ये है। तो इसमें हमें ये ज्ञात करने की AP है या नहीं है, तो A1, A2, A3, A4, AP ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, D निकालेंगे, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 3√2 माइनस A1 कितना है 3, अब 3 प्लस माइनस प्लस कट गए, कितना आ गया √2। D2 निकालना है, D2 कितना आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना 3 प्लस 2√2 माइनस
A2 कितना है 3 प्लस √2, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 √2 और माइनस के अंदर गुणा कर दो, -3 प्लस माइनस माइनस √2, ये माइनस प्लस कट गए, ये 2 √2 में से एक √2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा √2। सर्वांतर d कितना आ गया √2, इसका मतलब है d1 बराबर d2 के, इसीलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर या एपी है, ठीक है, एपी है। अब एपी है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। एपी है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो मैं प्रथम पद पता है A1 कितना है, ए कितना है, ए कितना है और डी कितना दिख नहीं रहा होगा इधर, ए है 3, डी है √2, ठीक है। अब देखिए हमें ज्ञात करने हैं A5, A6 और A7, 3 पद हमें ज्ञात करने हैं, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें A5 मानो A5 ज्ञात करना है हमें, A5, ठीक है। A5 कैसे ज्ञात करेंगे हम, A प्लस 4D, 4 इंटू डी, ए का मान कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू डी, डी का मान कितना √2, ये 5वां पद आ गया, ठीक है। 3 प्लस 4 √2 यहां लिख लेंगे, ठीक है। छठा पद कैसे याद करेंगे, A6 बराबर A प्लस 5D, ए कितना है 3, 5 इंटू डी, डी का मान कितना है √2, छठा पद कितना आ गया 3 प्लस 5 √2, ठीक है। A7 हम निकाल के दिखा रहे हैं, वरना हम ऐसे लिख सकते थे, ऐसे हमें क्रम पता चल गया इसका क्या क्रम है, उस हिसाब से लिख सकते थे। एक पद बढ़ता जा रहा है केवल, यहाँ पर ये पद पता कितना होगा A प्लस 6 √2, कैसे A प्लस 6D, ए का मान कितना 3, 6 इंटू डी, डी का मान कितना √2 आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं, ऐसे बेटा दे, इसमें सवाल ज्यादा हैं इस खंड में, और सब सवाल फर्जी मतलब बहुत सरल सवाल है, एक जैसे सवाल, इतने सवाल नहीं देने चाहिए थे एक जैसे, थोड़ा सा मतलब स्तर तो अच्छा होना चाहिए था ना, तब तो देते तो ठीक भी लगता। छठा सवाल है, जीरो रूट ये एपी में है या नहीं ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, A1, A2, A3, A4 और A5, D1 क्या है A2 माइनस A1, A2 कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2, ठीक है। अब यहाँ 0.2 है, यहाँ 0 है, 2 में से 0 जाएंगे तो 2 में से 2 जाएंगे 0 पॉइंट, ये आ गया, ठीक है। D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है A3 कितना है
A1 A2 A3, हमने ये ज्यादा लिख लिया, ये पद ज्यादा लिख लिया ना, A3 ये है, ठीक है। A3 कितना है ये माइनस A2 कितना है इतना 0.22, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लें, कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ा ही सकते हैं, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0 पॉइंट। अब देखिए क्या D1 बराबर D2 है, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है। ठीक है, AP नहीं है, इसलिए AP नहीं है। जब नहीं है तो हमें कुछ याद नहीं करना है इसका, ठीक है। इसका अपना सार्वंतर है, सार्वंतर वो होता है जो नियत रहता है, नियत है नहीं तो इसका सार्वंतर नहीं है, और ना अन्य पद याद करनी है। सातवां सवाल है 0 -4 -8 -12, ठीक है। D1 निकाल लो, D1 -4, अब हम A1 को लिखेंगे नहीं, ठीक, -4 -0 -4, D2 कितना है -8 -4, ठीक है। पहला पद -8 +4 कितना आ गया माइनस का 4, क्योंकि D1 बराबर है D2 के, इसीलिए AP है, ठीक है। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो अन्य पद ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, 4 पद तो ये हैं, हमें ज्ञात करना है A5 A6 A7, ज्ञात कर लो। A5 ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास A5 को लिख सकते हैं A + 4D, पहला पद A का मान कितना है 0, और D का मान आ गया हमारा, D का मान कितना आ गया -4 आ गया, ठीक है। रख दो A0 + 4 × D, D का मान -4, ठीक। ये तो 0 का 4 चौक 16 माइनस का 16 कितना आ गया -16। अब D2 मतलब A6 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम, A + 5D, A का मान 0 + 5 × D का मान -4, 5 चौक 20, कितना आ गया -20। A7 निकालना है हमें, A7 निकालो, A + 6D, A का मान कितना है 0, 6 × D, D का मान कितना -4, 4 चंग 24, ठीक है। कितना आ गया ये -24, ठीक। A8 बहुत सरल है, इसके सारे पास समान है, ठीक है। D का मान निकालना, D बराबर -1/2 -1/2, ठीक। कितना क्या -1/2 माइनस प्लस खत्म, D बराबर 0, D2 निकाल लो, ये D1 D2 निकाल लो, -1/2 -1/2, सारे पास समान है ना, -1/2 -1/2 खत्म, कमा 0, D का मान 0, क्योंकि D1 बराबर D2, सही, इसलिए क्या है AP है,
जब एपी है तो उसके अन्य पद ज्ञात करने हैं। अब देखो इसके सारे पद समान है, अन्य पद भी समान होंगे, अन्य 3 पद भी समान होंगे, हम ऐसे लिख देंगे। जब समान है तो ऐसे लिख देंगे, क्या निकालना फिर, ठीक है। यहाँ एक लाइन लिख देंगे, चूंकि समान पद वाली समांतर श्रेणी है, एपी है, इसीलिए अन्य 3 पद भी समान होंगे, ठीक है। सोच रहे हो बहुत जल्दी कर रहे हैं ना, जल्दी इसलिए कर रहे हैं ना, सवाल इसमें बहुत है और सब एक जैसे सवाल है, रद्दी बिल्कुल उसमें और एक ही एक्शन सॉल्व करनी है हमें, मतलब एक ही क्लास में, दूसरी क्लास में लगानी नहीं है हमें इसमें से, क्योंकि एक से सवाल दूसरी क्लास लगाना है, यहाँ तक होंगे एक ही क्लास में करेंगे हम। 8 हो गए, 9 है 1, 3, 9, 27। देखो D1 निकालो, D1 बराबर 3 माइनस 1, A2 माइनस A1 2, D2 निकाल लो, कितना आया A3 माइनस A2, A3 कितना है 9, A2 कितना है 3, कितना आ गया 6, बराबर है। क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए AP नहीं है। जब नहीं है तो अन्य हमें पद ज्ञात नहीं करने हैं, ठीक है, मिटा दें। देखो इसके सारे सवाल हमें एक सवाल बताने चाहिए था, बाकी सारे सवाल खुद कर लेते, लेकिन हम बता रहे हैं ताकि, क्योंकि वीडियो पे देखने वाले सारे बच्चे देखेंगे, कहेंगे पूरी एक्सरसाइज कहाँ है, इसीलिए बता रहे हैं। 9 बता दिया, आ गया 10 बार, कितना है A, 2A, 3A, 4A, ठीक है। अब देखो D निकालना हमें, D1 बराबर A2 माइनस A1, 2A माइनस A, यानी कितना बचा A, D2 निकालना हमें, A3 माइनस A2, कितना आ गया A, क्योंकि सर्वंत समान है, सर्वंत समान है तो ये AP है, D1 बराबर है D2 के, इसीलिए AP है। तो इसके अन्य पद ज्ञात करने, अन्य पद ज्ञात कैसे करेंगे पता है, हम एक पद निकालेंगे, बाकी सब ऐसे ही बता देंगे हम। A5 कैसे निकालेंगे हम, A5 निकालेंगे हम A प्लस 4D, ठीक है, A प्लस 4D का मान कितना A, तो 4 1 5। अब देखो पांचवा जो पद है वो 5D है, और जो छठा पद होगा वो 6D होगा, 6A होगा। पांचवा पद 5A है, छठा पद 6A होगा, और सातवां पद क्या होगा 7A, इसीलिए हमने एक निकाला, बाकी ठीक। पेपर में हम पूरा करेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखाएंगे आप पेपर में। तो पेपर में तो ऐसे आपको करना है कि टीचर को कुछ नहीं आता, हम टीचर को पढ़ा रहे हैं, अब जितने ज्यादा अच्छे से तुम सवाल हल कर दोगे, उसको मतलब कहीं कुछ देखना ना पड़े कि ये कैसे आ गया, सारा का सारा उसमें लिख दो। अब ये नहीं कि जो मुंह से बोल रहे वो भी लिख दोगे, मतलब ये चीज है, जितनी चीज हम लिख रहे हैं इतना चीज लिख दो बस, तो आप पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 11 है A स्क्वायर A क्यूब A4, ठीक है। अब इसमें करो D1 A स्क्वायर माइनस A, यहाँ क्या बचा A कॉमन ले लिया, A माइनस 1, D2 निकालो A क्यूब माइनस A स्क्वायर A3 माइनस A2, यहाँ क्या कॉमन है A स्क्वायर, क्या बचा है A माइनस 1, क्या D1 बराबर D2 है,
नहीं है, इसीलिए D1 बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है तो मैं पद की घात नहीं करनी है, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़े लंबा कर दिया ऐसे, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। 12वां सवाल है, √2 √8 √18। अब देखो इसको थोड़ा सरल कर ले रहे हैं हम। √2 को √2 रहने देंगे, √8 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2, रूट जो जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, ठीक। एक 2 का एक जोड़ा बनना है, एक बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर रह जाएगा। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, ठीक है, या 2 3 6 3 18। अब 3 का जोड़ा बन रहा, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर √2। अब 32 को लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब जब कितने जोड़ा बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, यानी कि दो के जोड़ा बन रहे हैं। कितना बाहर आ जाएगा, 1 2 1 2, एक नहीं बन रहा, एक अंदर रह जाएगा, ठीक। कितना होगा, 2 दूनी 4, 4√2, ठीक है, ये आया। अब हमें दिखाना कि एपी है या नहीं। कैसे करेंगे हम, डी निकालेंगे, D1 A2 2√2 माइनस A1 √2। मैसेंजर मार्क डाउन हो गया कहीं, 2√2 माइनस √1 यानी √2, ठीक है। और D2 निकालो, √2 माइनस 2√2, कितना आ गया, 3 में से 2 गए 1, क्योंकि D1 बराबर है D2 के, इसीलिए एपी है। एपी है तो अन्य पद ज्ञात करने, अन्य पद कैसे ज्ञात करेंगे, A5 ज्ञात करने हैं हमें। तो A5 कैसे ज्ञात करेंगे हम, A प्लस 4D। A का मान कितना है, √2, A का मान है √2, ठीक। और D का मान आया, ये भी √2 आया, 4 इंटू √2 कितना आ गया, 4 1 5। A का मान कितना आ गया, 5√2। अब देखिए 5√2। अब दो मान भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे, पेपर में ऐसे ही करके दिखाना, ठीक है। बाकी दो मान ऐसे आएंगे, 6 है तो 6√2, A7 निकालना है तो 7√2, ठीक। अन्य दो पद आ गए, 3 पद, ठीक है। 3 सवाल रह गए, मिटा दें। तेरा √3 √6। अब देखिए इसे भी थोड़ा सरल कर ले रहे हैं, √3 √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। या ऐसे लिख लो, √2 गुणा √3। अब √9 को क्या लिख सकते हैं, 3, 12 को लिख सकते हैं 2√3। कैसे, रूट के अंदर 2 दूनी 4 3 12, 2 का जवाब बाहर आ गया, ठीक है।
अब देखो D1 निकालो, A2 माइनस A1, A2 कितना है √2 गुणा √3 माइनस A1 कितना है √3, कॉमन क्या है इसमें √3 कॉमन है, बचा क्या यहाँ पर √2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 √2 इंटू √3। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तब भी ये बराबर नहीं आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, देखा है। देखो यहाँ पर √2 आ रहा है लेकिन यहाँ पर कॉमन कैसे भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए D1 बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए AP नहीं है, ठीक, इसलिए AP नहीं है। अब देखिए 14वां सवाल, 14वां सवाल क्या है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। इसे थोड़ा हल कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9, 5 25, 7 7 49, इसका मतलब बताओ उसकी 2 बार गुणा। अब D1 निकालो, D1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 9, A1 कितना है 1, 9 माइनस 1 यानी कि 8, ठीक। D2 कितना आ जाएगा A3 यानी 25, A2 9 कितना आ गया 16, बराबर है नहीं, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए AP नहीं है, ठीक है। जब AP नहीं है तो हमें कुछ ज्ञात करना ही करना, ठीक है, ना इसका सारांतर आएगा और ना ही अन्य 3 पद आएंगे। लास्ट सवाल, अन्यथा लास्ट सवाल पे आ ही गए। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, इसको हल कर लो, 1 का 1, 5 का 25, 49, 73। अब देखिए D1 निकालो, D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 25, A1 कितना है 1, कितना आ गया 24, A2 निकाल लो, A2 बराबर A3 49 माइनस A2 25, 49 माइनस 9 में से 5 गए 4, 4 माइनस 2 गए 2, ठीक है। क्योंकि A1 बराबर है D1 बराबर है D2 के, इसीलिए AP है, ठीक है। कोई कहता होगा A2 A3 बोलना ही क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हमें AP है इसलिए अन्य पद भी ज्ञात करने हैं, A5 ज्ञात करने हैं, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। ये हम मिटा दे रहे हैं, जिसका जो प्रथम पद A है वो 1 है और D है वो कितना आ गया 24 आ गया। इसको छोड़ के बाकी सब मिटा दे रहे हैं। अब देखिए A5 कैसे याद करेंगे हम, A प्लस 4D, A कितना है 1 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है 24, 4 छंग 24, ठीक, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 प्लस 1 कितना आ गया 97 यानी 97, A5 कितना आ गया 97। अब A6 याद करना हमें, A6 याद करो, कैसे याद करेंगे, A प्लस 5D, A कितना है 1 प्लस 5 इंटू D का कितना है 24,
1 प्लस 24 5 की गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 10 दो 12। ठीक है, कितने हो गए 100। A6 का मान 121। ठीक है, अब A7 कैसे याद करेंगे हम? A प्लस 6D, A का मान कितना 1, 6 इंटू D का मान कितना है 24, 1 प्लस 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 142। A7 का मान कितना आ गया 145। अन्य 3 पद भी आ गए, डी भी आ गया। ठीक है, अब ये हमारी अन्यथा 5.1 प्रश्नावली पूरी समाप्त हो गई है। आगे क्लास में हम कल मिलेंगे। ठीक है, और मन लगा के पढ़ते रहिए, सारी की सारी क्लासों को देखिए। जो हमसे नए लोग जुड़ रहे हैं वो पिछले के सारी क्लास देखें, उससे एक लिंक बनेगा, आपको मैथ बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जय हिंद।